प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारे सत्संग जी, मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रहे हैं। हे गदा भाई, ये नाम केवल निरक्षर शब्द को अक्षर में बदल के आपके कानों में डालने की चेष्टा कर रहा है। तो प्यारे सत्संग जी, आज 7/8/2021 है और आपके समक्ष में प्रेम और भक्ति की जानकारी ही देने फिर आया हूँ। ये तीसरा चौथा प्रवचन है आपके सामने। प्रेम का श्रवण करें और इसकी समझ आ गई तो आपको कुछ जीने का पता चल जाएगा, क्योंकि प्रेम ही सब तरफ है। प्रेम ही तुम हो, प्रेम ही हर वस्तु है, प्रेम ही सभी कुछ। देवी देवता प्रेम है, ओंकार भगवान प्रेम है। और प्यारे सत्संग जी, जहाँ से हम आए हैं चौथा लोक, सतपुरुष का लोक, वो तो पूर्ण चेतना, महाचेतना का स्रोत है। उसी में जाके मिलना है, बस उसकी पहचान हो गई तो हो गया भजन। तो इसके ऊपर हम चलते हैं। मैं मीरा का भजन भी बोला था आपको, लेकिन जब मैं प्रेम पर पहुंचूंगा तो प्यारे सत्संग जी, भक्ति पर जब मैं पहुंचूंगा तो तब मीरा को हम पकड़ेंगे। जब तक हम काम की दुनिया में हैं या प्रेम की दुनिया में हैं तो फिर तब तक भक्ति नहीं। हम असलियत में भक्ति को अभी समझे ही नहीं। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति वेद कोई विरला जाना। भक्ति वेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण होए। पहले तो सबसे बड़ा काम ये करना है, बिन जाने क्या आराधी अंधा अंध कमावे। जिन पूर्ण सतगुरु पाया तिनके ऊंचे भाग, वही दात को पाते पूर्ण प्रेम सागर में गोता लेते जान। तो प्यारी सत्संग जी, उसी में डुबकी मारते हैं। जब तक वो ना मिल जाए प्यारा, तब तक सब और है अंधियारा। प्रवचनों की बात नहीं, प्रवचन तो बहुत कोई दुनिया वाले अच्छे दे सकते हैं। मैं तो एक नमित बिन हूँ। मेरे पास जो धात है उसका परलल पूरे ब्रह्मांड में नहीं। इसलिए मैं प्रवचन तो आपको देता हूँ, आप कितने जागते हो ये तो आप पर है। और बहुत से हैं वो सुनते भी नहीं, क्योंकि उनका बड़ा संसार में इतनी रुचि लगी हुई है तो उनको सुनने का समय भी नहीं है। और तीसरी बात मैंने कही कि आप आरती करते हो अपने घरों में सुबह या शाम या एक ही समय, तो प्यारी सत्संग जी, उसमें श्रद्धा तभी होगी कि जब आपने वही निज धाम का ड्रेस पहना हो, उसी से आपकी पहचान होगी। वो सारे का सारा श्वेत रंग में है, लेकिन वो श्वेत ऐसा नहीं है जैसे कि आप ये कपड़ा पहनते हैं। वो ऐसा निर्मल है कि क्या बताऊं, वर्णन से बाहरा है। इसलिए जो वाइट ड्रेस है वो आपकी यूनिफॉर्म है। उसी में जितना आप रहोगे उसी से आपका हर पल होश में रहने के लिए, क्योंकि आर्मी मैन जब यूनिफॉर्म पहना होता है वो होश में होता है। वो सिर्फ जब छुट्टी आता है घर में 2 महीने, तो फिर वो जो वस्त्र पहनता है, बाकी तो वो यूनिफॉर्म में रहता है। वो सोता जागता हर समय, और बहुत समय जब लड़ाई के मैदान में होते हैं तो सोते भी उसी ड्रेस में। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, जब तक हमें काम, प्रेम और भक्ति
की पहचान नहीं होती तब तक हम भगत नहीं कहला सकते। इसलिए जिन जाने तीन रंग माने, पहले तो इन चीज़ों की पहचान होनी चाहिए, ये है क्या। तो प्यारे सत्संग जी, मैंने आपको बोला कि जो काम है वो दो, पहले तल की जो जिसको आप प्रेम कहते हैं वो काम, और काम भी बिना प्रेम के नहीं होता, काम में भी प्रेम चाहिए। क्योंकि जब आप पति पत्नी के बंधन में बांधे जाते हो तो ज़रूर एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे को देखते हो। जब आप अंदर की आंख से एक दूसरे को देखने की चेष्टा करते हो, फिर मिलते हो, फिर एक दूसरे से बात करते हो, पहचान करते हो, थोड़ा चलते हो, तो फिर पता चलता है कि हमारा आपस में स्वभाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या हम जो इकट्ठे रहेंगे हम अपना जीवन अच्छी तरह से गुजार सकेंगे कि नहीं। जीविका का सोर्स हर चीज़ देख के तो आदमी इस बंधन में जाता है जिसे हम शादी का बंधन कहते हैं। इस बंधन में मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो पुरुष है उसमें 67% जो गुण हैं वो मेल वाले हैं, और 33% जो हैं प्यारे सत्संग जी वो फीमेल के, और फीमेल में 67% जो हैं वो फीमेल के और 33% जो है मेल के। तो इस तरह से हम देखें, दोनों साइडों को जमा करें तो 100-100 बन जाता है, मेल भी 100 बन जाता है और फीमेल भी 100 बन जाता है, 100-100 का सरबंध है। लेकिन हमने आपको बोला था अगर दोनों 100 हैं तो जो 100 है प्रेम वाला, सित्री वाला, क्योंकि सित्री जो है वो प्रेम की देवी इसीलिए कही जाती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सित्री के गुण हैं और जो प्रेम की तरफ आसानी से ले जाते हैं, क्योंकि बेसिकली वो भक्ति के गुण। इसलिए जब दो का मिलाप होता है तो भी उसमें प्रेम है, प्रेम उसमें हावी है। गोया वो प्रेम इस तरह से है जैसे दो पत्थर एक दरिया के इतनी दूरी पर है कि जहाँ दरिया का पानी लहर बनता है तो उसके साथ टच होता हुआ जाता है, लहर बनता है, टच होता है और जाता है, उसको भिगो के आगे चल रहा है। तो ऐसा सरबंध है जिसे हम काम कहते हैं। और काम जो होता है ये पल पल टूटने की कतार पर भी चलता है, बड़ी थिन एज है इसकी। वेस्टर्न कंट्री में तो आप देख लो कि वो इतना मीन है कि बस कब तलाक होता है कब नहीं होता। भारत में तो ऐसी प्रथा नहीं है, बहुत कम है, आप समझिए 1% के से ज़्यादा नहीं। तो जो बंधन है वो बड़ा गूढ़ा है, पत्थर समान बंधन भी है। तो लेकिन जिसमें विजाति ज़्यादा है, अगर प्रेम आपका 10% है और 90% विजाति है तो वो 10% ज़्यादा संभाल नहीं पाता, 90% बढ़ भी सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है पत्थर की तरह ये सारी चीज़ है। इसलिए जो ये बंधन है काम का, इसमें प्रेम है। और यही प्रेम अगर किसी पारखी के साथ जुड़ जाओ, बड़ी मुश्किल से कोई दीदवर पैदा होता है संसार में, हजारों वर्ष नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर। कहने का अर्थ है कि बड़ी मुश्किल से कोई दीदवर संसार में आता है, कोई जागा हुआ पुरुष बड़ी मुश्किल से दुनिया में आता है। जैसे मैं बात बोलता हूँ,
600 साल पहले कबीर साहब जागे हुए, वो दीदीवर आए, बड़ी दुनिया ने जाना है, सैनिक उनको नहीं जाना, बड़ा लाभ लिया, बड़ी दुनिया उनसे और आगे, संत भी उनसे बने और उन संतों ने बड़ा उद्धार किया आगे संसार का। तो बहुत फैला, ऐसा नहीं है। 600 साल के बाद ये गदा भाई बेनाम आपके सामने आया, उसी तरह से दांत लाया हूँ, उसी तरह से सब कुछ लाया हूँ, उसी तरह से निज धाम के चक्कर लगाए, काल भगवान के घरों के चक्कर लगाए, सबके घरों में सभी चक्कर, सभी शब्दों से ताले खोलना, ये सारा कुछ इस बेनाम ने किया। तो प्यारे सत्संग जी, जब ये दात मिल जाती है, क्योंकि दात का मतलब है सतपुरुष जब मिल जाते हैं तो प्रेम की ज्योत अपने आप जग जाती है। लेकिन ये जो पत्थर वाला रिश्ता है, इसमें आती तो लहर है, शब्द भी ले लेते हो तो लहर आती है, आपको भुगो के भी आगे चली जाती है, लेकिन फिर 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद आप सूख जाते। सूरज की गर्मी पड़ती है तो आप सूख जाते, लेकिन तो भी प्रेम की झलक है, प्रेम के इशारे हैं, प्रेम के कुछ भाव है, जिससे वो परिवार चलता है, जिससे बच्चों का ध्यान रखा जाता है, बच्चों की पल पल फिक्र की जाती है, दवाई दारू की जाती है, उनके लिए कहीं जाना हो तो पेरेंट्स जाते हैं, उससे वो बंधन बंधा रहता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इस रिश्ते में प्रेम नहीं। भारत में तो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज में क्योंकि वहाँ पर गुरु का कोई रोल, सतगुरु का कोई खास रोल नहीं माना जाता। वहाँ बस एक ही है कि आप पादरी साहब के पास गए, अपनी गलतियों को मान लिया तो बस आपने कहा हमारा काम हो। ये झूठा दिलासा देते हो जो, उससे आप पत्थर के पत्थर रहते हो और जो प्रेम होता है वो बह जाता है। और फिर वो प्रेम जो पत्थर सा प्रेम होता है, वो काम की वासना ही उसमें ज़्यादा होती है। प्रेम की तो लकीर बनती और मिटती है, तो वहाँ रिश्ते टूटते और बनते। रिश्तों को जोड़े रखना बड़ा कठिन काम हो जाता है। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये जो काम है, इसी से जो छोटा सा वो प्रेम है, वो आपको प्रेम की दशा ले जा सकता है। अगर आपको कोई सच्चा सतगुरु वक़्त का हाकम मिल जाए, जिससे ये वैनाम शब्द की दात, जिसे सार शब्द और सूरत शब्द कहते हैं, ये शब्द लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, ये तो शब्द विदे सतपुरुष से ही के मुख से ही आता, उसी में वापस है चला जाता। जो लाभ लेता वो पार हो जाता, जो नहीं लेता वो संसार में रह जाता। जैसे आप देखें, हमें 2 धातु ले लेते हैं, एक सोना लेते हैं, एक पीतल लेते हैं। आप देखिए, पीतल का रंग भी पीला है और सोने का रंग भी पीला है, लेकिन जो पीतल का रंग पीला है वो थोड़ा सा चमक कम देता है, और जो सोना है वो चमक बहुत सुंदर देता है। तो समझाया जा सकता है, बाबा ये पीतल है और ये सोना है। तो जो काम है वो बिल्कुल पीतल की तरह है, लेकिन उसमें भी कहीं छोटा सा, छोटे छोटे कण सोने के मौजूद। अगर उस सोने के कणों को पूरी रगड़ मिल जाए, पारस मिल जाए, तो वो
पीतल भी जो है सोना बनने की तरफ चल पड़ता है। पारस से लोहा छू जाए तो पारस बन जाता है। इसी तरह से इस सार शब्द की दात से वो जो छोटे से कण भी प्रेम के होते हैं, उससे सारा तुम्हारा पीतल जो है वो सोने की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तुम्हारे अंदर प्रेम की धारा चल पड़ती है। तो प्रेम की धारा सही चलाने के लिए ये काम यत्न से ना हो। सारे संसार में बड़े बड़े प्रवचन करने वाले हैं, गुजर गए, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि उन सब का जोर ये है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर पश्चिम में अपना प्रचार फैलाया, जहाँ पर गुरु की कोई महिमा समझी नहीं जाती, जहाँ डायरेक्ट ही डायरेक्ट काम है। तो उन लोगों को समझाने के लिए उन लोगों ने ये कहा कि बाबा तुम यत्न करो तो ये हो सकता है। मैं कहता हूँ नहीं साहब, ये काम यत्न से हो ही नहीं सकता। मैंने देख लिया परख के कि ये काम यत्न से नहीं हो सकता। जैसे बुद्ध कहते हैं, मैंने जैसा था वह ही मैं अभी हूं, ना मैंने कुछ खोया ना कुछ पाया, जो था उसे जाना। मैं जो था वो मैंने जाना। इतनी सीमा से आप भक्ति में नहीं जा सकते, इसको भक्ति नहीं कह सकते। तभी कहा ना, बड़ी मुश्किल से कोई दीदवर पैदा होता है जगत में, हजारों साल नरगस रोती है अपनी बेनूरी पर कि कोई उसकी तारीफ करने वाला नहीं है। वो खिलती है, लेकिन उसके उस खेल में, खिलने का मतलब है वो प्रेम से लदी है, लेकिन कोई संसार में ऐसा नहीं जो उसके प्रेम को हासिल कर सके। प्रेम को हासिल करने के लिए जो प्रेम का पूरा सागर संग लाया होता है, जब तक उसका जाम नहीं पिया जाता तुम मदहोश हो नहीं सकते। मैंने पिछले सत्संग में बोला था, अंगूर से शराब बनती है, वो शराब तुम्हें मदहोश करती है। वो शराब जितनी पुरानी से पुरानी होती जाती है, उतना नशा बढ़ता चला जाता है और उसकी कीमत भी बढ़ जाती। लेकिन वही अंगूर अगर शराब ना बनाया जाए तो रहने दो तो सड़ जाता है। इसी तरह से तुम्हारे अंदर जो सोने के कण, प्रेम के जो कण हैं, इनका स्पर्श जब तक सार शब्द और सुरत शब्द जो पूरा केमिकल है, क्योंकि जब आप अंगूर लेते हो, उसकी शराब बनाते हो, तो उसको केमिकल्स में से गुजारा जाता है, वो डाले जाते हैं, जो कि उन दोनों को मिला के आपकी शराब बनती। तो प्यारे सत्संग जी, मेरा कहना है विजाति भी सोना बन सकती है। इसीलिए तो कहा, लोहा अगर पारस से छू के सोना बन जाता है, तो सतपुरुष के छूने से वो सत गुरु समान बन जाता है। वो तो पारस तो लोहे लोहे कंचन करे, सतगुरु करे आप समान। ये भेद है। सतगुरु के शब्द से तुम वैसे हो जाते हो जैसा सतगुरु है। तुम बस अपना मान,
इस शब्द से तजो। ये शब्द तभी पहले दे दिया जाता है, नहीं तो हम कहते लेट देंगे कि तुम्हारा मान बड़े मुनिवर गले मान सभी को खाए। जब मान बढ़ जाता है तो क्रोध बढ़ जाता है, और जब क्रोध बढ़ जाता है तो मोह बढ़ जाता है, और मोह भरे बढ़े तो प्यारे सत्संग जी मोह के बढ़ते ही अहंकार बढ़ जाता है, और जब अहंकार बढ़ता है तो मौत का भय सताता है। याद रखो, अहंकार के कारण ही मौत का भय है। ये काम, क्रोध, लोभ, और जब लोभ बढ़ा तो मोह बढ़ा, परिवार रिश्ते नातों में अपना संबंध बढ़ा, और जब ये मोह बढ़ता है तो फिर तुम्हारे अंदर मौत का भय बढ़ता है, फिर मौत सताती है। एक बार एक आदमी ने कहा, मैं मौत से नहीं डरता। मौत क्या चीज है? मैं मानता ही नहीं मौत को, मौत से मैं डरता नहीं। वो लकड़ियां काटने के लिए जंगल गया था, लकड़ियां काट के बांध शांत के चला तो ऊपर से तूफान आ गया, बारिश आ गई, घना अंधेरा छा गया, रास्ता पाना बेचारा भूल गया, और रास्ता ही जब भूल गया, जिधर देखता है पानी पानी बह रहा है और इतनी तेज बारिश हो रही है, तब लकड़ी उतारी और नीचे रखा, तो फिर उसने मौत को पुकारा, मैं मर ही जाऊं तो बड़ा अच्छा है, मैं जीवित किस लिए हूं, मुझे नहीं जीना। तो उसका कहना हुआ, कई बार कहते हैं कि ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, आपने कहा और वो पूर्ण हुआ। जैसे वो होता था ना पुरानी कहानियां, ये दीपक ले लो, इसको रगड़ो तो जिन जी अपीयर हो जाएंगे, जो बात उसको कहोगे वो मान ले। और जिस पत्थर पर वह बैठा था उस पत्थर से वह अपना जूता रगड़ रहा था, क्या करूं भाई, मिट्टी मिट्टी हो गई है, तो उसी पत्थर को रगड़ने से वहां जिन जी पैदा हो। जिनने कहा, भाई बोलो क्या काम करना है, तुमने मौत को याद किया तो मैं मौत का फरिश्ता भी हूं, ले चलता हूं तुमको। उस बंदे ने कहा, नहीं बाबा, मुझे मौत नहीं चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता, ये गड्ढा मेरा है ना, इसको उठाओ, मेरे जूते जरा मिट्टी से साफ कर दो, और गड्ढा मेरे मिट्टी से जूते साफ कर दो, मुझे ज़रा रास्ता दिखाओ, सीधा रास्ता दिखाओ, और मैं घर को और जाना है, बच्चे इंतज़ार कर रहे हो। उसने कहा, नहीं तुम तो अभी बोल रहे थे मैं जो मरना है, मैं जाना, तो मैं आया फटाफट, चलो चलते हैं। बोला, नहीं, मैं मौत के लिए नहीं बोल रहा था, मैं इस गड्ढे को और अपने जूतों को रास्ते के लिए तुम्हें बुलाया। तो प्यारी सत्संग जी, मौत मौत तुम कहते हो, जब आती है उससे दूर भाग जाते हो। मौत से ही तो तुम्हें भय है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का। हम बैठे हैं, सच बोलता हूँ आपसे, कभी झूठ नहीं बोलूँ। मैं हर समय तैयार रहता हूँ कि जिस समय बुला रहा है मैं तैयार, हर समय तैयार रहता हूँ। ये नहीं कहता जितनी देर ड्यूटी लेनी है ड्यूटी दूंगा, और ड्यूटी भी उसी तरह देता हूँ जैसे मैं संसार में हुई नहीं। मैं ऐसे नहीं रह रहा कि मैं संसार में रह रहा हूँ, मैं बस ऐसे रह रहा हूँ कि सत्पुरुष की ड्यूटी दे रहा हूँ, उसके अतिरिक्त मुझे मेरा कोई काम नहीं। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी, सबसे कठिन है इस काम की दुनिया से थोड़ा ऊपर चल, नहीं तो सारा संसार काम में फंसा हो। और जो छोटी सी चिंगारी प्रेम की है, वही तुम बाद में कहते कहाँ फंस गए। आप बच्चे हैं, इनको पढ़ाना है लिखाना है, माँ बाप है उनकी केयर करनी है,
तुम उसमें फंसे हुए अपना काम चलाते हो। और वो जो छोटी सी लकीर है प्रेम की दोनों के अंदर बनी हुई, उस लकीर से काम चलता है। लेकिन साथ में आपका ये होता है कि हमारे को कोई मिले रास्ता बताने वाला, लेकिन तुम ये काम करते हो, कोई झुकना भी ना पड़े और हमें सब कुछ मिल जाए। तुम झुकना नहीं चाहते और बिन झुके कभी किसी को कुछ मिला ही नहीं। प्यारो झुकना आ गया, सब संसार तुझको भा गया, तो संसार का प्यारा बना। जब संसार का प्यारा बनता है तो निरंकार का प्यारा हो जाता है। संसार और निरंकार दो भिन्न नहीं है, एक ही। ये जो संसार देखते हो यही निरंकार है, और जो निरंकार है वही संसार है। एक यूनिट माइंड तुम्हारे अंदर है और एक कॉस्मिक माइंड बाहर। और तुम्हारा जो पहला मिलन है शरीर से शरीर का मिलन, ये मिलन प्यारे सत्संग जी जैसे दो लोहे के पीस आपस में मिलते हैं या पीतल के दो पीस आपस में मिलते हैं, ये उस समान है। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, इसमें उस समय एज ए विजाती समझ लो, कुछ सोना प्रेम का मौजूद। इसलिए शरीर के मेल से काम कहलाता है। और जिस समय मन और मन का मेल कुछ सुरती के संग, क्योंकि जब आपने कोई गुरु नहीं धारा तो भी मन बड़ा नज़दीक है सुरती के, क्योंकि वो उससे काम लेता है, तो मन बड़ा नज़दीकी रूप है सुरती का। तो कुछ सुरती का इस्तेमाल हो जाता है तो मन और मन के तल पर प्रेम हो जाता है। तन के तन पर मेल से काम है, लेकिन सितरी गुण जब साथ है जुड़ता, प्रेम की सुगंध भी संग साथ है चलती। तो 33% जो तुमने उसका काट दिया सितरी का, क्योंकि तुम्हारे पास 67 है और उसके पास 67 प्रेम है, तुमने आधा ले लिया उससे, आधा उसके पास रह गया। वो जो प्रेम सितरी का है वो बड़ा काम कर, उसमें बड़ी ताकत है। लेकिन जिस समय वो उसको छोड़ देती है, उस प्रेम की धारा को, धागे को अपने से छोड़ देती है और वो उस पुरुष से अलग हो जाती है, तो फिर पुरुष बिल्कुल ही कामी बन जाता है। फिर वो स्त्री भी कामी की दुनिया में चली जाती है और ये पुरुष तो पूर्ण कामी बन जाता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा कहना है ये दोनों का मिलाप, ये छोटी सी चिंगारी तुम्हें प्रेम की ओर ले जा सकती है। अगरचे आपने पूर्ण दाद पाई हो पूर्ण सतगुरु की, फिर कमाल ही हो जाती। तो मैंने कहा शरीर और शरीर के तल पर जो आपका प्रेम है वो पत्थर समान, उसमें फूल की कोई सुगंध नहीं। इसीलिए तो कहा जो सितरी का प्रेम है वही है। हजारों साल नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर कि कोई उसकी तारीफ करने वाला नहीं। औरत बेसिकली यही फील करती है कि मैं तो प्रेम की देवी थी, इस प्रेम को मेरे पति ने जाना नहीं, मेरे घर वालों ने जाना नहीं, मुझे पहचाना। और थोड़े पुराने वक्तों में जाओ तो बहुत सी स्त्रियों को ये स्टोव वगैरह से जला भी दिया जाता, और जलाता कोई और नहीं था, स्त्री को स्त्री ही ज्यादा जलाती। ये जो है ना लाइक पोल रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। जब स्त्री के दुश्मन हो जाए तो फिर उसे कोई बचा नहीं सकता।
फिर उसमें जो विजाती है वो ज़्यादा काम कर जाती है। चलो मैं इन बातों में ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको बताता हूँ, जब स्त्री के अपने संबंध खराब हो जाते हैं तो फिर एक को खोना पड़ जाता है, चाहे उसके लिए दूसरे को कितनी सज़ा भी मिले, जेलें भी जाए, सब कुछ जाए, लेकिन वो कहती है मैंने जो करना था कर दिया अंदर से। बाहर से तो कहती है मैंने कुछ नहीं किया, उसने खुद ही अपने आप को आग लगाई, मैंने तो बजाने की कुछ चेष्टा करी, लेकिन तो उसने लगा ही दी होती है प्रतिपल। कई किस्म के ताने होते, कोई गरीब घर से लड़की आई होती है, उसको छोड़ते ही नहीं, उसको सांस ही नहीं लेने देते। बड़ा विचित्र संसार है प्यारी सत्संग जी। तो मैंने पहले तल का जो है आपको काम बताया, अब मैं दूसरे तल पर आने लगा। दूसरे तल में मैंने आपको बताया कि स्त्री तो आ गई 67% प्रेम है और बंदे के पास 33% है, और ये 33% जब 100 से मिलता है तो उधर से 33% फीमेल का इधर मिलता है 67 मेल से, तो दोनों 100-100 हो जाते। जब 100-100 दोनों हो जाते हैं तो ये मन के तल पर आप आ गए। ये पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है। ये सेंट्रल पिलर, एक पिलर जो है काम का, उसमें विजाती ही विजाती, लेकिन उसमें कुछ प्रेम है जिसके कारण वो प्रेम की तरफ बह सकता। इसलिए एक तरफ तो हमारा अहंकार है, काम के तल पर अहंकार ज्यादा है, मोह माया आशा तृष्णा काम क्रोध ये सब कुछ है। पत्थर से पत्थर के टकराने से, काम में आ जाने से, लेकिन जब तुम प्रेम की तरफ चलते हो तो प्रेम में सब विजाती आस्ता आस्ता खो सकती। और तुम प्रेम, तभी कहा मेरा जो शब्द है जिसमें थोड़ा सा भी प्रेम की झलक है वो तो दिनों में उन्नति कर जाता, बशर्ते के कामी जो है वो अहंकारी हो जाता है, और जो ज्ञानी है काम से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति, उधर से भी यही चलता है, काम ज्ञान और भक्ति। इधर है काम प्रेम और भक्ति। मैं आपको यही कहूँगा, आप काम प्रेम और भक्ति की ओर चलें, इसमें उन्नति तेजी से, और इसमें जिन्होंने उन्नति करी बड़ी बगाड़ता से, फिर कमाल इस संसार में करी। तो बच्चा भी, जवान भी, बूढ़ा भी कामी रह सकता है, और बच्चों से जो बूढ़े होते हैं, जब बुढ़ापे में जाते हैं, वो ज्यादा कामी होते हैं। मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन भक्ति की तरफ आप चल पड़ो और प्रेम में ही आप आते हो, तो मैं सच बोलता हूँ ये विजाती बिल्कुल खत्म हो जाती। भक्ति की तो बात ही नहीं है, प्रेम में ही जब तुम दाखिल होते हो तो ये काम त्रायित होना शुरू हो जाता। ये फिर तंग नहीं करता, भागना शुरू होता है। तो ये जो प्रेम है, मैंने कहा 100 और 100% है, और प्रतिपल अब औरत का रोल बहुत ज्यादा होता है। जब वो हर काम प्रेम से करती है, दीक्षित हो जाती है, अगर दोनों दीक्षित हैं तो कमाल हो जाती है जिनको दात मिली। लेकिन मैं वो भक्ति नहीं कहता जो तुम करते हो। मंदिर गए तो टीका लगाया, पंडित जी को बुलाया
और एक भक्ति तो आप बड़ी विचित्र करते हो, वो है पंडित जी को किराए पर ले लेना कि पंडित जी 15 दिन आप आइए, यहाँ पर आरती करिए सुबह सुबह। मैंने देखा जिनके घर में पहली बार ठहरा था श्रीनगर से आके, वहाँ देखा कि एक पंडित जी, मैं तो उठा होता था, मैं बचपन से बड़ा अर्ली उठता हूँ, शुरू से पैदाइशी अर्ली उठने वाला। तो मैं देखता हूँ पंडित जी आए, वो सिर्फ रात को कुंडी खोली छोड़ देते थे उसके लिए, या मुझे कह देते थे आप सुबह 5 बजे कुंडी खोल देना, पंडित जी ने 6 बजे आना, मैं खोल देता था। तो पंडित जी आते थे, सीधा उनके जो भक्ति रूम था उसमें बैठ के अपनी आरती वगैरह कर कूर के, तो वो धूप अगरबत्ती शत्ती जला के तो फिर चले जाते। और 15 दिन किया तो आपने 15 दिन के पैसे ले लेते। अगर उन पंडित जी को कोई दूसरा पैसे ज़्यादा देने वाला तो कहते थे नहीं साहब ये 15 दिन तो मैं नहीं आऊँगा, अगले 15 दिन में आऊँगा। तो क्या कोई ज़्यादा पैसे देने वाला उनको मिल गया कि बाबा हमारी आरती हमारे यहाँ घर में करो। तो ये जो आप करते हो इसका तो बिल्कुल ही हानिकारक। पंडित जी उधारे लेके आप आरतियां करवा रहे हो, ये कौन सी भक्ति? पंडित जी बोले और फल तुमको मिले। पंडित जी अगरबत्ती जलाएं और तुमको रोशनी मिले। पंडित जी धूप जगाए तो तुमको कमरे में सोए हुए खुशबू मिले। ऐसा कभी होता है? इसलिए ये मूढ़ता है। ये मूढ़ताओं से बाहर आओ तो प्रेम जगेगा। प्रेम कोई ऐसे नहीं है कि बाजार बिकता है, हट पकाओ प्रेम ना मिलता। ये तो अपने में अर्जित करना पड़ता है बाबा। ये बिकता होता तो पैसे वाले कब के खरीद लेते। तभी ये खरीदने की चेष्टा करी ना उन्होंने, पंडित जी आओ और हमारे घर में पूजा करना। और बड़े सरमायादार तो यही करते हैं सर, ये सरमायादारों की बात ही करना, उनका यही तरीका। पंडित जी तुम भक्ति करो, हमें तो होती नहीं, हम तो कर नहीं पाते, तुम करके चले। तो वो एक किस्म का संसार को संदेश देते हैं कि हम भक्त। इसलिए भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना, भक्ति भेद जानेगा वह ही जिसका सतगुरु पूर्ण हो। ये गुरुआ लोगों को तुमने किया हुआ है और सारा संसार फंसा हुआ। सतगुरु तो कभी कभार आते, गुरुआ तो भंडार पड़े हुए। एक बेटा गया, दूसरा बाप गया तो बेटा गद्दी पर आ गया, बेटा का बेटा ने आ गया गद्दी पर, अगर बेटा नहीं है तो बहन बैठ गई गद्दी पर, बहन नहीं है तो बीवी बैठ गई गद्दी। ये कोई भक्ति थोड़ा, ये तो जगत को ठगत। ये भक्ति नहीं प्यार। भक्ति वही है जिसने अपने साथ दात लाई हो। वो बाप का शब्द ही वही आगे दे, फिर उसका बेटा आगे वही शब्द दे रहा है। ये कोई भक्ति है? ये अडम्बना है। इसलिए पूर्ण सतगुरु खाली ही फिर चले जाए, क्योंकि कोई सत पर चलना ही नहीं चाहता तो खाली ही जाएगा। मीरा को कितना तंग किया आप जरा सोचो। आप संसार से न डरो तो भक्ति है। जिस समय आप संसार से डर रहे हो तो भक्ति नहीं हो सकती। संसार आपको, मेरे को बहुत कुछ बड़ा रोका गया जब मैं अपने सतगुरु की तरफ चल। ओ नहीं भाई, ये वो कोई बंदा, एक बंदा भी मुझे नहीं मिला जो मेरे साथ चलने वाला हो। फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो मैंने उन्हें कहा मेरे साथ चलो, आप लेनी होगी तो लेना, नहीं लेनी होगी तो तुम्हारी मर्जी है, मैं कोई बंदिश नहीं, तुम चलो तुम्हें पसंद। पर उन्होंने ली और वो चले। अब कहाँ कहाँ है मैं नहीं जानता, आप चलते हैं कि नहीं चलते, लेकिन उस समय मेरे से ली। एक फैमिली ने मेरे से ही ली, फिर बाकी 3-4 थे मेरे सतगुरु से ली, बाद में मेरे से ली। जब मेरे पास दात आई, क्योंकि वो अभी मेरे पास पढ़ रहे थे तो उन्होंने दात मेरे से ली।
इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, पंडित पुरोहितों से तुम भक्ति करवा के तो आप उनका बेचारों के पास अपना कल्याण नहीं और तुम उनसे अपना कल्याण चाहते हो, ये तो विचित्र बात है। और तुम अपने जब आप बहुत ज्यादा अहंकारी होते हो, लोभी होते हो, तो लालची भी बन जाते हो। और दुनिया से डरने वालों की बात मैं एक बात कहूं, राम जी सीता को कहते हैं कि तुम मत समझो कि मैंने तुम्हारे कारण ये युद्ध किया, मैंने अपने रघुवंश को बचाने के लिए उसकी शाख के ऊपर बट्टा न लगे इसके लिए ये युद्ध किया रावण से। पहली बात। दूसरी बात बताता हूं, जब धोबी ने राम जी के ऊपर उंगली निकाली, हाँ, जब सीता आग भी गई तो आपको पता है कि उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। भाई बीवी आपकी उधर गई थी तो आप भी इधर थे, दोनों सेपरेट थे ना, इकट्ठे तो नहीं थे। अगर एक की परीक्षा है तो दूसरे की भी परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा भी सीता दी, धोबी ने बात भी करी तो बेचारी सीता की, तो उसको जंगल में वो गर्भवती और जंगल में छोड़ दिया गया। है इंसाफ? आप सोचना, मैं नहीं कहता। भगवान है, अगर सतपुरुष जो असली भगवान है, सतपुरुष, उनकी एक गलती निकाल के देना, उनकी एक गलती निकाल के देना। ये गलती मैं नहीं कहता, तुम विचार करो। ये इस कारण है, संसार क्या कहता है, तुम संसार से डर से भक्ति नहीं होती। भय मौत का ही तो है, संसार ऐसा कहता है तो मौत का ही भय है कि मैं मौत पे जाऊंगा, ये लोग मेरी अर्थी से नहीं चलेंगे, ये मेरे विरोध, मेरे को देख। सारा संसार तज दिया, एक भी ना हो, कोई परेशानी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आप ताली बजाने में बड़े माहिर हो, लेकिन अंदर प्रेम जगाने में बड़े पीछे। इसलिए बोला कि जिस समय आप प्रेम की दुनिया में आते हो, वो सतगुरु के सहारे ही आ सकते, नहीं तो काम से बाहर तुम निकलते ही नहीं और उसी में मर जाते। तुम तो पहली सीढ़ी एक पायदान पर, एक सीढ़ी के एक पायदान पर कामी हो और दूसरे पायदान पर जो है वो प्रेमी हो। तो आप चाहे एक ही सीढ़ी पर हो, उनका आपस में इतना फैसला होगा जितना धरती और आकाश। धरती और कहां तक 3 लोग फैले हुए हैं, शून्य तक का फैसला होता है एक पायदान। जिस तरह मैं आपको बोलूं, इस संसार में रहकर आप भगत पूर्ण बन ही नहीं सकते। निरंकार की भक्ति करते हुए तुम प्रकाशता के प्रेम में जा सकते, क्योंकि मन नहीं तुम्हारा छूटेगा। मन का तल प्रेम है, तन का तन छूट जाए कोई कठिनाई। बुद्ध ने छोड़ा, सारे बुद्धों ने छोड़ा, जैनों ने छोड़ा।